भारतीय संस्कृति में कोई भी अच्छा काम की शुरुआत जो होता है, शुभारंभ जिसको बोलते हैं, हमेशा कुछ मीठा खा के होता है। सिमिलरली जो हमारे यूनियन बजट पेश किया जाता है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं वो अपनी यूनियन बजट जो पेश करते हैं उससे पहले एक सेरेमनी जो होता है जिसको बोला जाता है हलवा सेरेमनी, यानी कि एक ऐसा सेरेमनी जो कि बजट से कम 10 दिन पहले होती है। इस साल जो है 20 तारीख को सेरेमनी सेलिब्रेट किया गया। हलवा सेरेमनी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वो सबको हलवा बांटते हैं। और बेसिकली क्या होता है, इससे जो हमारी यूनियन बजट जो होती है उसके शुरुआत इस हलवा सेरेमनी से होती है। इसके बाद क्या होता है, जितने भी ऑफिशियल्स इस बजट प्रोसेस में इन्वॉल्व है, सारे के सारे जो है अपनी जो नॉर्थ ब्लॉक होता है, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, वहाँ के बेसमेंट में सारे वहीं पे रहते हैं 10 दिन के लिए। पूरा अपने फैमिली से काट होते हैं, यानी कि उनके साथ बाहर के वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं रहता। बिकॉज जो बजट प्रोसेस होता है इसकी एक सीक्रेसी मेंटेन करना होता है, ताकि कोई ऑफिशियल जो है इसके सीक्रेट्स जो है बाहर लीक ना कर दे। सिर्फ स्पेशली कुछ जो हायर ऑफिशियल सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं उन्हीं को ही बाहर जाने की इजाज़त मिलती है। बाकी सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो वहीं पे रहते हैं, लॉक रहते हैं। तो ये इस साल जो है इस प्रोसेस में थोड़ा सा चेंजेस है। नॉर्मली हमने देखा है कि बजट डे में जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो कुछ पेपर्स लाते हैं और उस पेपर्स को पढ़ के अपने बजट को पेश करते हैं। पर इस साल जो है वो टोटल डिफरेंट होगा। इस साल गो पेपरलेस है, यानी कि जो भी बजट होगा वो ऐप्स में अवेलेबल होगा और वो आम पब्लिक और जब फाइनेंस मिनिस्टर भी होता अपने वहाँ पे बताएंगे पार्लियामेंट में, वो भी विदाउट पेपर ही वहाँ पे बजट जो है पेश करेंगे। और ये बजट जो है होता क्या है और कब होना है बजट, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। हेलो, वेलकम टू माय चैनल बी विद मिश्रा जी। आई एम अमरेंद्र मिश्रा। मेरे चैनल में नॉर्मली इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, कैरियर गाइडेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर वीडियोस होते हैं। मेरे साथ अगर अभी आपने ज्वाइन किया हुआ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और एंड तक बने रहिए, सो दैट कि आपको एक आइडिया लग जाए कि बजट होता क्या है। और एंड में जाके आप अपना व्यू ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में जाके, प्लस अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप शेयर करिए। तो मेन मुद्दे पे आते हैं कि बजट होता क्या है और कब पेश होता है। इस साल जो बजट है वो पेश होगा 1 फरवरी 2021। फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इसको पेश करेंगे। बजट होता क्या है? बजट बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं उनके टोटल रेवेन्यू और कैपिटल जो उनके एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसी का ही लेखा जोखा है, यानी कि कौन कौन सी हेड से वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे और कहाँ कहाँ उस रेवेन्यू को यूज किया जाएगा, उसी का ही एक लेखा जोखा जो है उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड बजट। तो बजट जो है हर एक के कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होता है। जो सैलरीड क्लास होता है उनके भी एक्सपेक्टेशन होता है, जो बिजनेस क्लास होता है उनके भी एक्सपेक्टेशन होता है कि हो सकता है गवर्नमेंट इस साल कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर दे जिससे हमें फ़ायदा मिल जाए। तो क्योंकि इस साल कोविड-19 के वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहा, सबके सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस किया हुआ है, तो हर कोई जो है इस बजट से कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन रखता है। तो डिस्कशन करते कि क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज ए सैलरीड क्लास। अगर आप सैलरीड क्लास है तो आपके एक्सपेक्टेशन जो होता है कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ अनाउंसमेंट करे जिससे आपको टैक्स कम देना पड़े, सो दैट कि आपके बैलेंस जो है वो ज़्यादा हो। 80C सेक्शन 80C में जो लिमिट था 1.5 लाख का टैक्स रिबेट का, हो सकता है इस साल वो लिमिट को बढ़ा दिया जाए, 1.5 लाख से बढ़ा के 2.5 तक कर दे। या फिर जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का भी जो था टोटल 2.5 लाख तक के था, हो सकता है इसको बढ़ा के 5 लाख तक कर दे। तो बेसिक यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर होगा तो, अदरवाइज कहा नहीं जा सकता।
इसके अलावा जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको भी हो सकता है कुछ ऐसा एड प्रोवाइड करे, वो एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, बिकॉज आफ्टर कोविड वर्क फ्रॉम होम जो है वो न्यू नॉर्मल है, और जो लोग घर से अपना ऑफिस का काम करते हैं वो अपना सेटअप बनाने के लिए हो सकता है कुछ एक्सपेंडिचर भी करे होंगे, तो इस वजह से भी आपको हो सकता है कुछ एड्स मिल जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अब ये जो बजट, ये तो आपके बेसिक जो एक्सपेक्टेशन होता है जिसके वजह से आपके पास कुछ कैश हो सकता है एक्स्ट्रा हो जाए। अब इस कैश को आप कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ आप इसको इन्वेस्टमेंट करें सो दैट कि आपको और भी ज़्यादा गेन हो। आप कुछ इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर सकते हैं बजट से पहले, और इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए आपको जो स्टॉक मार्केट के जो वेरियस प्रोडक्ट्स होते हैं, वेरियस स्टॉक्स होते हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कुछ अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट आपके पास होना चाहिए और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। तो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है आप एंजल ब्रोकिंग के पास खोल सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग जो है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रोकिंग हाउस, बहुत पुराना, 23 साल के उनके पास एक्सपीरियंस है। उनके पास आप अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। इसका लिंक मैं अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनके पास आपको क्या क्या बेनिफिट है, एक तो जीरो ब्रोकरेज है, आप जो इक्विटी डिलीवरी लेते हैं उसमें कोई ब्रोकरेज लगेगा नहीं। इसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी मिलेगा। साथ के साथ अभी जो है, अभी अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको 5000 तक के भी वाउचर्स जो है फ्री में दिया जा रहा है। तो देर ना करके आप जल्दी से जल्दी अकाउंट खोल लीजिए और उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। और क्या क्या इन्वेस्टमेंट करने से आपको बेनिफिट हो सकता है, कौन कौन सा स्टॉक के ऊपर आपका नज़र हो सकता है, करना चाहिए। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री जो है लीडर होता है हर एक कंपनी में से, तो बजट से उनको काफ़ी बेनिफिट कई बार पहुंच जाती है। तो रिलायंस इंडस्ट्री विल बी गुड बेट फॉर दिस बजट। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में आप कोटक महिंद्रा बैंक देख सकते हैं, या फिर आप टूरिज्म जो स्टॉक्स है जैसे ITDC, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री, इंडियन होटल, क्योंकि आफ्टर कोविड जो होटल इंडस्ट्री जो पहले से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था, अब जो है क्योंकि वैक्सीन भी आ चुका है और इसके वजह से इंडस्ट्री में एक उम्मीद बनी हुई है, तो इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू अब जनरेट हो सकता है। तो इस टाइप के जो इंडस्ट्री का जो स्टॉक जो पहले परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, वो आने वाले दिन में परफॉर्म जरूर करेगा। फिर भी आप बजट, क्योंकि बजट से पहले इंडेक्स जो है सेंसेक्स 50,000 से ऊपर क्रॉस कर चुका था और अभी करेक्शन फेज में आ चुका है, करीब 1500-2000 पॉइंट ऊपर से गिर भी चुका है। हो सकता है और भी थोड़ा सा करेक्शन आ जाए। करेक्शन अगर आ जाए तो आई विल सजेस्ट इट इज़ गुड फॉर एवरीबॉडी फॉर इन्वेस्टमेंट। आप वेट करिए, थोड़ा सा स्टॉक्स और नीचे आ जाए तो ये जो स्टॉक्स जो इंडस्ट्री के बारे में हमने बताया, उस इंडस्ट्री के स्टॉक्स को आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। आई होप आपको आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक तो बनता ही है, साथ में कमेंट बॉक्स में अपना व्यू जरूर शेयर करें। बाय, थैंक यू।